आज का क्विज क्लास में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन स्पीडी जीके का। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में। बिल्कुल सही। अगला सवाल, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? गणतंत्रता दिवस से। ठीक है। धरती का केंद्र किसका बना हुआ होता है? लोहा का। बिल्कुल सही। जजीरा एयरवेज कहाँ की विमान सेवा है? कुवैत। कुवैत बिल्कुल सही। सहारा रेगिस्तान कहाँ में है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अफ्रीका। अफ्रीका। ठीक है। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान और किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल, सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप बिल्कुल सही। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में। अगला बताइए, प्यूथू हिताओ कहाँ की संसद है? म्यांमार की। ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कितना ईस्वी में हुई थी? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में। अगला सवाल, पुराण की संख्या कितनी है? 18 बिल्कुल सही। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किसका अधिकार था? प्राचीन काल में कुषाणों का। अगला सवाल, सिंचाई कर लगाने वाला पहला सल्तनतकालीन शासक कौन था? सल्तनतकालीन शासक फिरोज तुगलक। ठीक है। चलिए अकबर ने कितना ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1963 ईस्वी में। नहीं, 1564 ईस्वी में। हाँ, 1564 में। चलिए अगला सवाल, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिल्कुल सही। भारत में कलेक्टर पद का सृजन किसके द्वारा और कितना ईस्वी में हुआ था? भारत में कलेक्टर पद का सृजन किसके द्वारा और कितना ईस्वी में हुआ था? 1963। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में। 1772। अगला क्वेश्चन, अंडमान द्वीप के सर्वाधिक निकट स्थित देश कौन है? वही है बांग्लादेश। इंडोनेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता। और उसका पुराना नाम क्या है? बटाविया। चलिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कितना ईस्वी में की गई थी? भारत में मौसम 1875 ईस्वी। अगला सवाल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 12 नवंबर। 12 नवंबर बिल्कुल सही। भारत का राष्ट्रीय फल? आम। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हम लोग दूर कर सकते हैं? अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि दोष को? निकट। दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष रहेगा तो बाइफोकल लेंस। अबिंद दुखता रहेगा तो बेलनाकार लेंस। चलिए अगला सवाल, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? बांग्लादेश और भारत। ठीक है। मैराथन दौड़ की दूरी कितना होती है? ये होती है 26,385 गज। ठीक है। अगला सवाल, दाब बढ़ने से बर्फ का गलना क्या होता है? घटता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में गमन करता है। पृथ्वी की भूपर्पट्टी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। रडार के आविष्कारक कौन थे? एच टेलर एवं लियो सी यंग। अगला सवाल, विश्व बैंक सामान्यतः कौन सा ऋण देता है? मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण देता है। तो यहाँ पर स्पीडी जीप के आपका समाप्त होता है और चलते हैं स्पीडी साइंस की ओर। तो स्पीडी साइंस का आपका पहला क्वेश्चन है आपका कि राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? रेटिकुलम। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। अगला सवाल, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन होता है? मेरुदंड बिल्कुल सही। सोने को घोला जा सकता है किस मिश्रण में? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। ठीक है। अगला सवाल, कॉर्क प्राप्त होता है किससे? कॉर्क है क्वाइकस या ओक के पेड़ से। अगला सवाल, कुनैन किससे प्राप्त होता है? सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुनैन की सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन, मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम बिल्कुल सही। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? सब बहुत प्रश्न। चीड़ के पेड़ से। ठीक है।
याद रखना है क्या वहां बताया, कॉर्क ओक के पेड़ से, कुनैन सिंकोना की छाल से, और तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से। अगला सवाल, चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन होता है? थीन। बिल्कुल सही। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? कैफीन। बिल्कुल सही। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन होता है? केसिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। चांदी की चमक को काला कर देता है कौन? ओजोन गैस। ठीक है। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु कितना कितना है? 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टंगस्टन का है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड और हीरा का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है किस पर? कैलोरी। उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। कितना कार्बन है इस पर कठोर, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? कठोर होगा। तो इस पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितना? 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या होती है? कैलोरी। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट। चलिए अगला, मरुस्थल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? मरुस्थल में जीरोफाइट। चलिए अगला सवाल, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट। अगला सवाल, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? क्रोप्रोफिल। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल। चलिए, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक यानी लाइकेन क्या कहलाते हैं? वृक्ष के छालों पर काइटिकोल्स। अगला, सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है? किसमें होता है? बीज में। साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं किससे? जिम्नोस्पर्म से। चलिए, वायुमंडल जो है किस विधि के द्वारा होता है? गर्म होता है। सवाल होना चाहिए, वायुमंडल जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो आंसर क्या होगा? संवहन विधि के द्वारा। चलिए, तो यहाँ पर एसपीडी आपका साइंस भी समाप्त होता है। और कल हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़े थे। क्या पढ़े थे कल हम लोग? ट्रिक के माध्यम से क्या पढ़े थे? मध्यकालीन भारत सल्तनत। मध्यकालीन भारत में सल्तनत कालीन प्रमुख शासक कौन कौन ऐसे शासक थे जिनका मध्यकालीन भारत में क्रम से रहा है? तो चलिए, ट्रिक क्या था? गुल खिले तुम सारे लोग। गुल से कौन सा वंश? गुलाम वंश का कार्य कितना से कितना? 1206 से 1290। ठीक है। दूसरे के बाद खुल से गुल खिले से कौन सा वंश? खिलजी वंश। जिसका शासन काल 1290 से 1320। तुम से तुगलक वंश। इसका कार्यकाल 1320 से 1398। ठीक है। और शायद से सैयद वंश। इसका क्रम 1398 से 1451। ठीक है। और लोधी वंश। इसका कार्यकाल 1451 से 1526। तो ये है मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के प्रमुख वंश का क्रम से नाम। आप लोग इसको याद रखेंगे और इससे एक प्रश्न पक्का आता है। तो चलिए, आज का क्यूज क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।